चंपारण हांडी मटन की रेसिपी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से चंपारण हांडी मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप भी बहुत ही इजी तरीके से चंपारण मटन हांडी की रेसिपी अपने घर में बना के ईजिली रेडी कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चंपारण मटन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें ऐड करना है 5 बड़े साइज़ के जो प्याज होते हैं ना, उसको लंबा काट के फिर उसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून कुटी हुई जिंजर गार्लिक। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करना है ग्रीन मिर्च। तो यहाँ पे जो हरी वाली मिर्च होती है ना, इसका डंठल हटा के छोटा छोटा टुकड़ा में काट के इसको ऐड करें। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करना है मटन। तो मटन का जो पीस होना चाहिए इक्वल साइज का होना चाहिए। इससे जो मटन है बहुत अच्छे तरीके से और सेम टाइम में सारे मटन बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इसके बाद से इसमें हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करें, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करें, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है क्योंकि मटन का जो क्वांटिटी है 1 केजी है। इसके बाद से हमें इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता लिया है और इसको तोड़ के ऐड करें। साथ ही यहाँ पे जो है 2 से 3 छोटे साइज में लाल मिर्च ऐड करें, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करें और इसके बाद से हमें साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ इंच दालचीनी, स्टार फूल, 2 लौंग और 2 बड़ी इलायची ऐड करें। साथ हाफ जो है जावित्री ऐड करें। इसके बाद से 1 टेबल स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। इससे जो मटन का कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके बाद से हम इसमें ऑयल ऐड करना है। तो कभी भी जब भी आप चंपारण मटन बना रहे हैं ना, तो इसमें कभी भी आप ऑयल जो है मस्टर्ड का ही ऐड करें। इससे जो मटन का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल को कभी भी ऐड करने से पहले यहाँ पे पहले हम तेल को धुआंधार गर्म करेंगे। इसके बाद से मटन में तेल को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कप से 1 कप जो है सरसों का तेल को अच्छे से गर्म किया है। इसके बाद से मटन में ऐड किया और थोड़ा सा जो तेल है उसको बचा ली हूँ, उसको मैं आगे बताऊँगी क्या करना है। तो तेल को ऐड करने के बाद से ना पहले कलछी से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर ले, क्योंकि जो तेल है वो गर्म है तो सारी चीज़ें अभी गर्म होगा, इसीलिए कलछी से इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसके बाद से ना अपने हाथों से अच्छे से मसल मसल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तो जो चंपारण मटन है इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें इस मटन को बार बार चलाना नहीं होता है, बस छोटे छोटे स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका सेम चंपारण स्टाइल मटन घर पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और चलिए हांडी को अच्छे से हम रेडी करते हैं। तो हांडी को जब भी यूज करने से पहले इसको अच्छे से वॉश करेंगे और थोड़ा देर इसमें 5 से 10 मिनट के लिए पानी रख के रेस्ट पे रखेंगे, ताकि जो हांडी है वो अच्छे से रेडी हो जाए कुक करने के लिए। इसके बाद से हांडी को हल्का सा गर्म करना है और इसमें ऐड करना है हमें तेल। तो जो हमने पहले तेल को बचाया था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हांडी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस जो पानी हल्का फुल्का रह गया था ना उसको सुखा लेना है। इसके बाद से जो तेल हमने ऐड किया था उसमें ऐड करना है हाफ टी स्पून साबुत जीरा और इसके बाद से जो हमने मटन को मिक्स करके रखा था सारे मटन को अच्छे से हमें हांडी में ट्रांसफ़र करना है। तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, सभी इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, चंपारण हांडी मटन की रेसिपी। और इस रेसिपी को मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ शेयर किया है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो सारे मटन को हांडी में ट्रांसफ़र करने के बाद से जिसमें हमने मसाले सारे मटन को मिक्स किया था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसाले को अच्छे से धो पोंछ के हमें मटन में ऐड कर देना है। इसके बाद से हमें मटन को अच्छे से सील करना है। तो इसके लिए हमें आटे का मोटा सा घोल बनाना है, ताकि जो ढक्कन है इसका कवर है अच्छे से लग जाए। तो सबसे पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा आटा का जो घोल है उसको हांडी के ऊपर लगाना है। और इसके बाद से जो मेन चीज़ है चंपारण मटन का वो है अक्खा लहसुन, यानी जो है साबुत लहसुन, इसको ज़रूर ऐड करें। तो आप अपने
हिसाब से 4 से 5 लहसुन साबुत इसमें ऐड करें और इसके बाद से कवर करें और कवर को अच्छे से यहाँ पे आटे के जो घोल है इससे अच्छे से सील करें। तो जो चंपारण हांडी मटन की रेसिपी होती है ना, उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमें यहाँ पे मटन को बार बार चलाना नहीं होता है, मतलब बार बार चला के भूनना नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे सारे मटन में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद से सारे मटन को हमें जो है हांडी में ट्रांसफ़र करके हांडी के कवर को अच्छे से सील कर लेना है। तो यहाँ पे जो हांडी है इसको केयरफुली अच्छे से सील करें ताकि हांडी का जो भी प्रेशर है वो पास ना हो और कुकर बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही केयरफुली इसको पैक कर रही हूँ, यानी अच्छे से सील कर रही हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप भी इस पार्ट को बहुत ही केयरफुली करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हांडी को सील कर लिया है। तो चलिए अब इसको कुक करते हैं। तो कुक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। गैस को हमें यहाँ पे ऑन करना है और इसके बाद से हांडी को गैस के ऊपर रखें और पहले 10 से 15 मिनट हमें यहाँ पे हाई फ्लेम पे मटन को कुक करना है। और जैसे ही 15 मिनट हो जाए, 15 मिनट के बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम करना है और लो फ्लेम पे कम से कम हमें यहाँ पे 40 टू 45 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। तो बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, पेशेंस के साथ हमें 45 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करना है। और 45 मिनट बाद से ना इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है 45 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अभी गैस को ऑफ़ करेंगे और हांडी को हमें गैस से नीचे उतार के 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। और जैसे ही हांडी ठंडा हो जाएगा, इसके बाद से नाइफ़ के हेल्प से हमने जो सील किया था आटे को अच्छे से, जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे काटते हुए हमें जो हांडी है उसको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से आप इस चंपारण हांडी मटन को अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मटन है बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं, यानी कुक हो गए हैं और स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो इसको पहले अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली हमें चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना और हल्के हाथों से, क्योंकि जो मटन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है गल गया है, यानी अच्छे से पक गया है। तो चलिए मैं आपको एक मटन को अच्छे से तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो मटन है वो सीज गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इजीली पीस जो है टूट रहे हैं, यानी जो मटन है 45 मिनट में ही बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, सीज गए, यानी अच्छे से पक गए हैं। तो आप इस मटन हांडी रेसिपी को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो रोटी, राइस या पराठे के साथ, पूड़ी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।